क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मिक्स डेसिमल ऑपरेशंस दिए हुए हैं, यानी प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 4 ऑपरेशंस एक साथ हैं। आपने बॉडमैस रूल को याद रखना है और इसको बॉडमैस रूल के तहत करना है, ठीक है। बॉडमैस रूल में क्या होगा, हमने सबसे पहले क्या करना है जी, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। BODMAS में सबसे पहले ब्रैकेट आती है, तो ब्रैकेट में ये हमारे पास राउंड ब्रैकेट है। अब हम देखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर भी एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन। एडिशन किस तरह से कि 5.3 और 2.1 की रूल वही रहेगा कि 5.3 पॉइंट के बिल्कुल नीचे पॉइंट, फिर पॉइंट से पहले 2 आ रहा है, पॉइंट के बाद 1, आपने बिल्कुल उसी तरह इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा 7.4। उसके बाद बाकी वैल्यूज आपने एज इट इज रहने देनी है, सिर्फ उस वैल्यू को सॉल्व करना है जो आप रूल ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करो, बाकी तमाम वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। ये एज इट इज 3.4 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 7.4 में से 3.4 को माइनस कर देना है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए रूल सेम रहता है, पहले फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद सेकंड वैल्यू लिखने से पहले आपने देखना है पॉइंट के बिल्कुल नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू पहले और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू बाद में आएगी। अगर सपोज किसी वैल्यू के ऊपर या किसी वैल्यू के नीचे कोई नंबर नहीं दिया हुआ तो आप वहां पे खुद से 0 प्लेस कर दोगे, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.0, उसे सिंपल 2.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का रूल भी वही है जो आपने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था। मल्टीप्लाई करते हुए आपने कहीं पे भी पॉइंट नहीं लगाना सिवाय आंसर के, और आंसर में पॉइंट लगाने का तरीकाकार क्या होता है, आपने देखना है पॉइंट के बाद टोटल कितनी वैल्यूज हैं, जितनी वैल्यूज पॉइंट के बाद होंगी आपने राइट हैंड साइड से पॉइंट प्लेस करना, लास्ट पे पॉइंट प्लेस कर देना है। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.2। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 भी उन्हीं लाइंस पे होगा, लेकिन फर्क कहाँ पर है, यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन थी ब्रैकेट में, यहाँ पे हमारे पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आ गई। बॉडमैस रूल में पहले डिवाइड किया जाता है, आप पहले इन दो वैल्यूज को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का मेथड क्या है, जो हमने अभी अपनी कल की एक्सरसाइज में, इसी एक्सरसाइज के कल के क्वेश्चन में देखा था, 2 डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करने का तरीकाकार क्या था। आपने क्या करना है, 2.87 डिवाइडेड बाय 0.7, इसे रफ में कहीं पे लिख लेना है, इसको रफ में सॉल्व करना है, ठीक है। रफ में सॉल्व करने के लिए आपने पहले पॉइंट की जगह 1 प्लेस करना है, बाकी वैल्यूज की जगह पे 0, अगेन पॉइंट की जगह 1, बाकी वैल्यूज की जगह पे 0। यहाँ पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज थी इसलिए 2 0 आ गए, यहाँ पॉइंट के बाद 1 वैल्यू थी इसलिए 1 0 आ गया। अब क्योंकि अब ये फ्रैक्शन बन गई, 2 फ्रैक्शंस के दरमियान में डिवीजन का साइन है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड का साइन हटाकर वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और जो सेकंड फ्रैक्शन होगी उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल किसको कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख दिया जाए और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख दिया जाए तो वो रेसिप्रोकल कहलाता है। 10 ऊपर 7 नीचे, ये 1 0 इसे 1 0 से कट जाएगा। अब आप देखें इसकी कटिंग पॉसिबल है, 7 1 ज़र 7, 7 4 ज़र 28, 7 1 ज़र 7, मेरे पास क्या आ गया 41 डिवाइडेड बाय 10। क्योंकि 41 एक प्राइम नंबर है, इसकी 10 पे कटिंग पॉसिबल नहीं है। आप चाहें तो वो वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं जो हमने 4.2 में अप्लाई किया था कि 10 में 1 0 होता है, तो ये पॉइंट जो है वो एक वैल्यू लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। आंसर क्या आ जाएगा 4.1। आप चाहें तो इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, तब भी 4.1 आंसर आएगा। अब देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद अपना आंसर क्या लिखा है 4.1। इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। मल्टीप्लाई करने का रूल वही रहेगा जो हमने पहले पढ़ा था कि लिखेंगे एज इट इज़ ही इसको 4.1 और 2 से मल्टीप्लाई। आंसर में सिर्फ हमने अपने पॉइंट को देखना है कि कितनी वैल्यूज़ के बाद राइट हैंड साइड से आएगा। आंसर आ जाएगा 8.2। अगेन आपने 3.7 और 8.2 को उसी रूल के तहत मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, लेकिन आंसर में राइट हैंड साइड के बाद पॉइंट प्लेस करना है। इस तरह से मेरे पास आंसर आ जाएगा 30.34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में भी बिल्कुल उसी तरह से है, लेकिन अब कहाँ पे फ़र्क आ रहा है, यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन थी ब्रैकेट में, यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थी, यहाँ पे एडिशन और डिवीजन है। तो बॉडमैस रूल में सबसे पहले क्या करते हैं, एडिशन या डिवीजन, हमने जब रूल देखना है तो पहले डिवीजन की जाती है। आपने सबसे पहले इन 2 वैल्यूज़ की डिवीजन कर दी है। अगेन क्योंकि दोनों वैल्यूज़ डेसिमल में है तो आपने रफ साइड पे इसी मेथड से इन दोनों वैल्यूज़ को लिखना है, डिवाइड का साइन लगा के पॉइंट ख़त्म करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है और आपने रेसिप्रोकल ले लेना है, कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 6। इस 6 में 2.1 को प्लस करना है। अब क्योंकि 6 में कोई पॉइंट नहीं है तो आप इसे कैसे प्लस करेंगे, 2.1। हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर किसी होल नंबर में पॉइंट नहीं होता इट मीन्स कि उसका पॉइंट बिल्कुल लास्ट पे होता है। आप पॉइंट लगा दें, पॉइंट से पहले 6, पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है तो 0। आंसर आ जाएगा 8.1। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 8.1 लिखा है। 8.8 में से 8.1 को माइनस करेंगे तो 0.7 इसका आंसर आ जाएगा।